बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके बच्चों, हमारा फर्स्ट ईयर पार्ट 2 एफएससी का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। अच्छा, तो हम आगे बढ़ने से पहले इस बात को क्लियर कर लें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट जो है वो एफ ब्लॉक के अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टू जो है हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट टू जो है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। और इसके बाद इस साइड पर आए तो यहाँ पर पी ब्लॉक है, ये पूरा पी ब्लॉक है। और ये सारी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एलिमेंट जितने भी हैं जिसकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो इसके वैलेंस शेल के अंदर पी ब्लॉक पी जो है वो सब शेल आता है, तो इसलिए इसको हमने पी ब्लॉक को क्लासीफाई किया। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक को। ये डी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो अरेंज हुए हैं, इस एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज हुए हैं। अच्छा, तो बच्चों इसके अंदर जो जितनी भी एलिमेंट्स हैं ना, इसकी जो नेचर है, और या फिर अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी जो बाकी एस और पी से थोड़ी जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? इसके अंदर ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो डी ब्लॉक आता है ना, जिसको हम लोग डी ब्लॉक कह रहे हैं, तो इसके एंड में जो डी ब्लॉक आता है, मतलब डी जो सब शेल आ रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आगे थोड़ा सा आगे जब हम आगे जाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक क्या करेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो इससे पहले कि हम इस चीज़ को समझें, हम इस चीज़ पे आते हैं कि अभी हमने पढ़ चुके हैं कि भाई एस पी डी एफ शेल्स होते हैं। एस के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर होते हैं 10 और एफ के अंदर होते हैं 14। डी के अंदर होते हैं 10, सही है। अच्छा, अगर हम इसको जिस तरह से हम यहाँ पर एक बात समझी थी हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कि अगर जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए और अगर एस जिसके एंड के अंदर S1 है तो हमने कह दिया कि भाई ये 1A से बिलोंग करते हैं। हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी। और जिसके एंड में अगर S2 आता है तो हमने कहा कि भाई ये जो है ये 2A ब्लॉक से 2A जो है ग्रुप है इसका। और अगर P ब्लॉक की बात की जाए तो P ब्लॉक के अंदर P1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो 3A है, और 4A है तो वो 2P है। और अगर इस तरह से ऑनवर्ड आते जाएँ तो ये 3A 4A 5A 6A 7A और 8 है। तो P1 है तो वो 3 है, क्योंकि P1 3 है। 3 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि 2 जो है वो जो फर्स्ट 2 ब्लॉक्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं S1 और S2 से, तो इसलिए नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है वो 3A से स्टार्ट हो रहा है, वो 1A से स्टार्ट नहीं होगा। स्टूडेंट, इस बात को आप क्लियर कर लें। बहुत से बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं इस बात के अंदर और बहुत गलत कर देते हैं। 1A S1 और S2 जो है 1A और 2A से ऑक्यूपाई हुआ है। यहाँ पर 3A है। अब जो P1 स्टार्ट होगा वो 1A से नहीं, वो 3A से स्टार्ट होगा, क्योंकि S1 और S2 से 1A और 2A कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। इस बात को क्लियर कर लें अपने माइंड के अंदर। अब जो P1 है वो 3A है, और आगे आते जाएँ तो P2 है वो 4A है, और इस तरह P3 P4 P5 P6 ये इस तरह से ऑनवर्ड चलता जा रहा है, और इस तरह से ग्रुप्स भी इसी के अकॉर्डिंगली डिवाइड होते जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम डी ब्लॉक की बात करेंगे। अच्छा, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि D1 D2 D3, अब यहाँ पे 4 नहीं है, 2 5 आ गए। इस चीज़ को आज हमने समझना है कि ये 2 5 कैसे आ गए और कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर हम किसी भी एलिमेंट की फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एलिमेंट आ जाता है तो जो 3 के बाद 4 आना चाहिए था, तो अगर यहाँ से कोई एलिमेंट आ जाता है तो हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले से हम दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे भाई एग्जामिनर तो कोई भी दे सकते हैं ना मुझे एलिमेंट, एग्जामिनर मुझे ये तो नहीं बताएगा ना कि भाई ये मैंने आपको इस यहाँ से उठा के दिया है, फिर तो मेरा टेस्ट लेने का फ़ायदा क्या हुआ ना। तो वो मुझे कोई भी एलिमेंट दे देगा। अब जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है ना हम लोग को 1s2 2s2 2p6 3s2 जो मैंने कहा था, आप उसको रट लें, आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। तो जब हम लोग मेरे पास कोई भी एलिमेंट आया और मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और इस तरह से यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ गई, और मैं कैसे बताऊँगी कि ये इस वाले ब्लॉक से है या फिर इस वाले ग्रुप से है या फिर इस वाले ग्रुप से है। तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 5 आ गए, 4 नहीं है, फिर 6 7 8 और फिर 9 नहीं है, 2 10 आ गए। ये
ठीक है, ये बात थोड़ी सी आप लोगों को मुख्तलिफ लगेगी क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ कोई नहीं था। यहाँ पर भी ऐसी कोई चीज़ थी, सिंपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा वैलेंस चेन के अंदर जो था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे S2 आया जिसके एंड में, तो मैंने ये कह दिया कि भाई ये 2A से बिलोंग करता है, और S1 आया तो मैंने ये कह दिया कि भाई ये 1A से बिलोंग करता है। इस तरीके से यहाँ पर भी यही जो है कंडीशन है कि यहाँ पे मैंने बोला भाई 1A है, P1 है जिसके एंड में आ रहा है, तो मैंने बोला ये 3A से है। फिर मैंने अगर किस फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एलिमेंट था, मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जिसके एंड में P2 आया, मैंने बोला भाई ये 4A से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं ये डी ब्लॉक की बात करती हूँ तो यहाँ पे थोड़ी बात चेंज हो जाती है कि यहाँ पे दो एक जैसे, यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे सिमिलर हो रही है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी अगर आपने ये बात नहीं समझी कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि इसके पीछे क्या माइस्ट्री है। ओके, देखें D1, अच्छा D के बाद जितना भी D के बाद फ़ौरन बाद S आता है। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, आप D ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, उसके एंड में S आएगा। तो S आने का मतलब ये नहीं है कि ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है। S आने का मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल S से ऑक्यूपाई है, लेकिन वो D इसका सब शेल D है, क्योंकि S जो है वो D जो है वो S से बड़ा है। D के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं और S के अंदर कम इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हम D को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली हम उसका ब्लॉक बताएंगे। हम जब S की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो सबके एंड में S आता है और उससे पहले P आता है। तो P के बाद नहीं S आता है। जब हम S की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो सबके एंड में S आता है और उससे पहले जो P आता है ना, तो लेकिन हम लोग देखते हैं S को हैं, तो S के अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेते हैं, P पूरा ऑक्यूपाई हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ तभी तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा, कि D ब्लॉक की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके एंड में S आता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि D ब्लॉक से बिलोंग करता है क्योंकि उससे पहले D आ रहा है। अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी D ब्लॉक आप देखें ना, S के पहले D देखें तो आप फ़ौरन कह दें कि D ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है, बस आपको थोड़ी सी बात समझनी है कि S से पहले D आ रहा है तो आपने कहा कि D ब्लॉक से बिलोंग करता है। आगे आ जाएँ, मैं देखें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, D1 है S2 है, D2 S2, D3 S3, सॉरी S2 है ये, D4 S2। अब D4 तो है नहीं ना, 4 तो है नहीं D ब्लॉक के अंदर, तो वो चेंज हो रहा है D5 और S1 से। ये क्या चीज़ है, देखें D ब्लॉक कहता है कि या तो मुझे फुल फिल करो या तो फिर मुझे हाफ फिल करो। ये सिर्फ D ब्लॉक कहता है। D ब्लॉक कहता है कि मुझे या तो पूरे इलेक्ट्रॉन दो या तो फिर अगर नहीं तो आधे इलेक्ट्रॉन दो। मुझे 4 नहीं चाहिए और मुझे 9 नहीं चाहिए। मुझे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे 9 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे या तो 5 चाहिए या तो मुझे 10 चाहिए। इसी वजह से वहाँ पे 4 गायब है और वहाँ पे 9 गायब है। ठीक है, अब मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हुई आई मैं मेरे पास, समझ रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट था जिसके अंदर ये वाली कंडीशन आई, तो D ब्लॉक नहीं एक्सेप्ट करता, D4 को D ब्लॉक नहीं एक्सेप्ट करता। उसने कहा कि भाई S से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो और मुझे हाफ फिल कर दो और S को 1 कर दो। ठीक है, यही वजह है कि D ब्लॉक के अंदर 2 5 आते हैं और 2 10 आते हैं। तो यहाँ पर जब मैं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगी तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये वाली कंडीशन है, लेकिन मैं उसको सही करके ये वाली दिखाऊंगी। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स आप लोगों को? अभी हम एग्जाम्पल पे पढ़ेंगे आगे ये कैसे। देखें अभी यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल है मेरे पास, ये कॉपर है, मुझे नहीं पता ये कॉपर है, मैंने लिख दिया अभी आपको समझाने के लिए। एग्जामिनर ने मुझे दिया कि 29 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ये मेरे पास क्वेश्चन आए। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है और इसका ग्रुप क्या है, ये मुझे बताना है। ठीक है, ये MCQs में आती है ये वाली बात, और ये वाली बात आपके पूरा क्वेश्चन बन के आती है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें सिर्फ अगर आप ये थोड़ी सी बस लॉजिक समझ लें तो आपके फ्री के मार्क्स हैं। तो 29 इसने कह दिया कि भाई 29 है, कोई भी एक एलिमेंट है, उसने कॉपर भी नहीं लिखा। ठीक है, उसने लिख दिया 29 है, कोई भी एलिमेंट है, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बताएं कि इसका पीरियड क्या है, इसका ब्लॉक क्या है, इसका ग्रुप क्या है। यही 3 बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, तो वही सिंपल वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ठीक है, अच्छा अब ये 3d10 क्यों है और 4s1 है? अब आप जब भी देखेंगे कि यहाँ पे 3d10 है
और 4 मतलब कि यहाँ पे 3D 10 है और 10 के बाद क्या होना, यहाँ पे S1 है, तो आप फ़ौरन समझ जाएं यहाँ पर कोई गड़बड़ है। मतलब कि यहाँ पे डी ब्लॉक ने कहा है कि मुझे 9 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए। यहाँ पे अगर हम ये वाली बात समझें कि D5 6 7 8 9 को चेंज करके 10 कर रहा है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो हम इसी वाली चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लॉक, तो इसका जो है वो जब मैंने, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर ये डी ब्लॉक ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो पीरियड क्या हुआ इसका, पीरियड क्या है, पीरियड इसका 4 है क्योंकि 4 एंड में आ रहा है, तो इसका पीरियड क्या हुआ, यानी हॉरिजॉन्टल कौन सी रो है इसकी, 4 है, पीरियड इसका 4 हुआ। ब्लॉक क्या हुआ इसका, एस से पहले डी आ रहा है, तो मैंने आपको कहा है कि एस से पहले अगर डी आ रहा है ना तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक है। एफ की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ डी की बात कर रही हूँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड हो रहा है एस के ऊपर, उससे पहले डी है, तो आप लोग बोलेंगे ये एस ब्लॉक नहीं है, ये डी ब्लॉक है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इतनी छोटी सी, इतनी आसान सी बात में गलती कर जाते हैं, ठीक है। एस के बाद डी है तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक है। ब्लॉक क्या हुआ, ग्रुप क्या हुआ इसका, हमें ये बात ही समझनी है कि इसका ग्रुप क्या हुआ। ग्रुप क्या होगा, देखें इसका, ये इलेक्ट्रॉनिक ये है पीरियोडिक टेबल आपकी, हमारी जो है बुक है इसकी इलेक्ट्रॉन वो है ये पीरियोडिक टेबल। अच्छा, जिस तरीके से P1 स्टार्ट होता है 3A से, इसी तरीके से D ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहाँ पे D1 है ना, आप लोग समझ लें कि यहाँ पे ये जैसे P1 है ना 3A से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से D1 भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 से स्टार्ट क्यों हो रहा है, तो 1 और 2A कहाँ गए, वो ये रहे, ये 1 है, ये 1B है, ठीक है, ये 1B है और ये 2B है। अच्छा, मैं कैसे बताऊंगी कि ये 1 है और 2B में कैसे डिफ्रेंशिएट करूं, अगर जिसके भी एंड में ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, मेरे पास ये वाली कंडीशन आई, ये वाली कंडीशन आती है मेरे पास, डी तो एक्सेप्ट करता नहीं है 9 को, तो हम यहाँ पर डी को क्या करेंगे, चेंज करके D10 करेंगे और एस क्या करेंगे, S1 करेंगे। स्टूडेंट्स इस बात को समझ लें आप, S1 करेंगे तो डी, मैंने मुझे पता है कि ये वाली कंडीशन है, लेकिन मैंने चेंज करके इसको ये किया है, तो ये D9 है, बिलोंग करता है 1B से। अब वो जितने भी एलिमेंट जिसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और जिसके एंड में D9 और S2 आता है, तो उसका मतलब है वो सारा ये वाला 1B है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो 1B से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर जिसके एंड में सिंपल ये वाली बात है, जिसके एंड में सिंपल ये वाली D10 S2 वाली बात है, जिसके आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आए, उसके एंड में आपने कोई भी नहीं किया, आपने बस D10 फिल किया और उसके बाद S2 फिल कर दिया, तो इसका मतलब है वो कौन से उससे बिलोंग करता है, वो 2B से बिलोंग करता है, जैसे ये वाली कंडीशन है, ठीक है। इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं करी, इसमें एज इट इज़ मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हुई आई और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो वो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की गई, तो इसका मतलब D10 है, तो वो ये वाला 2B से बिलोंग करता है वो। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक क्या, ग्रुप क्या हुआ, D10 है और S1 है, तो S1 क्या मुझे शो कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर D ने S से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना आपको 9 से 10 किया है, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करने लग गया, ये है 1B से, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके पास ये वाली बात आपको क्लियर हो रही है, जैसे ये वाली कंडीशन थी, यहाँ पे ये वाली कंडीशन थी जो कि चेंज करके की गई है, ये वाली कंडीशन। तो मुझे पता है कि ये कॉपर ये D9 तो लेता नहीं है, D10 लेता है, तो इसलिए फिर मैंने इसको चेंज करके ये किया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ये शो करेंगे, लेकिन हमें पेंसिल से छोटा सा आप लिख लेगा कि भैया D10 नहीं है, D9 है, क्योंकि S1 आ रहा है। तो अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हम सही हैं भी क्या नहीं, कि हम ऐसी बातें किए जा रहे हैं। कॉपर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, देखिए यहाँ पे कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा, कॉपर 1B से बिलोंग करता है, ठीक है। हमारी बुक में अंदर अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे सबको सही करनी है। जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे सुन रहे हैं, अपना प्रोडक्ट टेबल खोलिएगा बुक का और इसके यहाँ पे करेक्शन कर लिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। थोड़ी सी हमारी बुक में मिस प्रिंटिंग हुई हुई है और ये गलत बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुई हुई है, तो अब क्या कर सकते हैं। 1B 2B, ठीक है, 3B 4B
5B, 6B और ये है 7B। ठीक है, ये है 7B, यहाँ पे मैंने ठीक है इसको सेपरेट कर दिया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी ये बड़ी बात समझने वाली है ना, तो थोड़ा हम रब कर देते हैं इसको। यहाँ पे उल्टी सीधी लकीरें डलती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर ये तीनों वाले बॉल हैं, ये वाले। ठीक है, ये है 8B। 8B है, सही है। आपके समझते हैं 8B कैसे है? देखें 1B, 2B, इसके एंड में आएगा D9, इसके एंड में आएगा D10, D9, D10। अब यहाँ पर आएगा D1, D1 जिसके एंड में भी आएगा, जिसके एंड में भी D1 आएगा तो वो 3B से बिलोंग करता है। अब जिसके एंड में यहाँ पर देखना इस चीज़ को, ये D1 आएगा तो वो कौन से, यहाँ देखिए 1A, 2A, सॉरी 1B, 2B, 3B, 3B, 4B। ठीक है, फाइव बी, 6B, 7B। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है ना, ये जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये D6, D7, D8 जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो सब बिलोंग करेगा 8B से। ठीक है, D6 जिसके एंड में आएगा, D7 जिसके एंड में आएगा और D8 जिसके एंड में आएगा, ये तीनों की ये तीनों का एक ही ग्रुप है 8B। सही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी है, ये जिसके एंड में D6, D7, D8, ठीक है, जिसके एंड में भी आएगा वो सब 8B से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, आ रही है स्टूडेंट्स आपको बात समझ में? अच्छा, ये तो अच्छा इसका 1B हो गया, ये वाली बात समझ लिया आपने। अब मेरे पास कोई भी एलिमेंट मुझे एग्जामिनर ने दिया है, मुझे कहा 821 है इसका, और इसका ये ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड निकाल के दिखाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। तो ये D, S से पहले D आ रहा है तो इसका ब्लॉक क्या हुआ? D ब्लॉक हुआ। इसका पीरियड क्या हुआ? इसका पीरियड 4 हुआ। ठीक है, और इसका ग्रुप क्या हुआ? ग्रुप इसके एंड में क्या आ रहा है? D1, और D1 आता है तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? वो 3B से बिलोंग करता है। ये देखें, ये D1 आ रहा है तो वो 3B से बिलोंग करता है। आप चेक भी कर लेते हैं क्या है, स्कैंडियम। स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम देखिए 3B, ये 3B से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए ना। तो ये है 3, ऐसे लिखिएगा आप 3, वो नंबर न्यूमेरिकल वाला नहीं, रोमन वाला लिखिएगा, 3 और B। ठीक है, एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। 23 है, मुझे नहीं पता है, ये वेनेडियम भी है, मुझे नहीं पता ये वेनेडियम है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लगा रही हूँ कि भाई ये वेनेडियम है भी क्या नहीं। 23 मैंने लिखा, मुझे एग्जामिनर ने दिया। अब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 और 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना इसकी, तो आप s2 को तो पूरा फुलफिल ही करेंगे। ठीक है, आप 23 जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जैसे कि आपने क्या 23 है ना, आप जो आगे वाले शेल को पूरा फिल करेंगे, मतलब 4s2 को पूरा फिल कर देंगे, और फिर D जो भी बचेंगे फिर D से आप उसको करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो पीरियड हुआ वो हुआ 4, ब्लॉक क्या हुआ इसका D, और ग्रुप क्या हुआ इसका 3d3 है। तो यहाँ पे ब्लॉक क्या हुआ आपको याद रखना है, 3d3 किसके एंड में आता है? 5 के एंड में आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ 5B। ठीक है, 5B चेक कर लेते हैं, वेनेडियम 5B से है, तो ये वेनेडियम देखें 5B से है। सही,
आई होप कि आपको आज तक की मेरी ये वाली बात समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 23 है तो आप उसको डिवाइड करते जाएँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। 3d आप बोलें कि भाई मैंने पहले s को फिल कर दिया और मैं d को बाद में कैसे फिल करूं, तो इसमें कोई सी घबराने वाली बात नहीं है। हम पढ़ चुके हैं कि हम s को पूरा फिल कर रहे हैं, फिर हम d को फिल करेंगे, ठीक है। तो यही थोड़ी सी डिफरेंट बात है इसके अंदर, s और p से ये थोड़ा डिफरेंट है इसी वजह से कि पहले हम लोग इसके अंदर आगे वाले शेल जो बैलेंस शेल है मेरा s है उसको मैं पूरा फिल कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 21 था ना, तो 21 करने से पहले मैंने s2 दो मैंने उसको फिल कर दिया और फिर d 3d को फिल करूँगी मैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।